चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 इज व्हाट इज द रोल और लिंक बिटवीन मीडिया एंड बिग बिजनेस हाउसेस। ये हमने कल भी पढ़ रहे थे हम। व्हाट इज द रोल ऑफ मीडिया और लिंक बिटवीन मीडिया एंड बिग बिजनेस हाउसेस? यस, एनीवन? Bhavya, what is the role or link between media and big business houses? Yes, Khushpreet. Yes, ma'am. Big business houses attract people to promote their products through media. It is the best and the cheapest means to reach people at large. Yes, any other points? Rite, Rishabh, Yes, ma'am. बताओ, what is the link between media and big business house? Media help in advertisement of products of big business houses. और Media help big business houses to know about the detailed program of the government. Big business houses come to know about the needs of the people, want of the people, and the changing trends by the media. Media gets business through the big business houses. यस, देखिए, जब भी ये क्वेश्चन जो है, कईयों को लगेगा शायद बुक में नहीं मिलेगा, मैंने कल भी डिस्कस किया था। ये क्वेश्चन हमारा डायग्राम के साथ था। चैप्टर था अंडरस्टैंडिंग मीडिया में, एक बहुत बड़ा डायग्राम सा बना हुआ था बिग बिजनेस हाउसेस पे, उससे रिलेटेड था। इस डायग्राम को एक्सप्लेन करो और लिंक बताओ, ठीक है ना? तो पेपर में पॉसिबल नहीं है वो इतना बड़ा डायग्राम बना के आपको दे, तो इस क्वेश्चन ध्यान रखना है। ये रोल और लिंक पिच है। तो मीडिया जो है एडवर्टीजमेंट ऑफ प्रोडक्ट्स करते हैं, मीडिया जो है हेल्प करते हैं बिजनेस हाउसेस की, ठीक है, टू नो द डिटेल प्रोग्राम्स ऑफ गवर्नमेंट। ये ऑल्सो हेल्प करते हैं आवर नीड्स एंड वांट्स ऑफ द पीपल, कि क्या क्या हमारी नीड्स है, हमारी वांट्स है। और कहीं ना कहीं मीडिया जो है बिग बिजनेसेस देता है, इन्हीं की वजह से तो बिजनेस इतना इतना आता है, ठीक है ना, इतना मनी आती है। तो ये सारे लिंक हैं। नेक्स्ट, बाइंग एंड सेलिंग टेक प्लेस without going to a marketplace. Explain this statement. Very important question है ये, कि buying and selling बिना मार्केट जाए भी हो सकती है, कैसे? यस अनमोल, अर्शिया, एक्सप्लेन व्हाई बाइंग एंड सेलिंग टेक प्लेस विदाउट गोइंग टू अ मार्केट। आप बिना मार्केट जाए भी शॉपिंग कर सकते हो। Buying and selling can be taken place without going marketplace, as there are many economical पहले तो बताना है कि इट इज नॉट नेसेसरी डेट वन हैज टू गो टू मार्केट। ये जरूरी नहीं है कि वी हैव टू गो टू द मार्केट टू परचेज गुड्स, है ना? जरूरी नहीं है ना? फिर क्या बताना है, क्यों जरूरी नहीं है? क्योंकि वेराइटी ऑफ गुड्स हम ऑर्डर कर सकते हैं ऑनलाइन। ये अपने आप भी बना सकते हो आप आंसर, कि ये जरूरी नहीं है कि पहले तो हमें मार्केट जाना पड़े, ठीक है, हर चीज परचेज करने के लिए। फिर ये भी फिर क्यों ऐसे ही बताना भी है कि वेराइटी ऑफ गुड्स जो है हम ऑर्डर कर सकते हैं फोन पे, इंटरनेट पे, और वही गुड्स हमारे घर डिलीवर हो जाते हैं। आप एग्जाम्पल बता दो, कोई भी एग्जाम्पल बता सकते हो। मैंने तो आपको डॉक्टर्स वाला एग्जाम्पल लिखवाया था, आप किसी और का भी एग्जाम्पल लिख के बता सकते हो। साहिबा ने आंसर बताया है चैट बॉक्स में लिख के, मगर ठीक है ना?
तो आप कोई भी चीजें ऑर्डर कर सकते हो विदाउट गोइंग टू द मार्केट। आप फ्लिपकार्ट, अमेजोन, या कोई भी एग्जांपल एक लेके उसको एक्सप्लेन कर दो इस बात को। क्लियर? नेक्स्ट, explain how a chain of market is formed. What purpose does it solve? How the chain of market is formed. Yes, Ranveer Thakur. Chain of market. Yes, Arshia. Chain of market is a series of market that are contained like link in a chain because products pass from one market to another. Vegetation are product on farm. The vegetation wholesale trade by goods in large quantities. These will then be sold to another trades. ठीक है, ये भी हमने लिखवाया था। हाउ एक्सप्लेन हाउ चेन ऑफ मार्केट इज फॉर्म्ड, हमने लिखवाया था चेन ऑफ मार्केट कैसे फॉर्म होती है। फर्स्ट है चेन ऑफ मार्केट इज फॉर्म्ड व्हेन नंबर ऑफ ट्रेडर्स, व्हेन हमने पूछा, पहला क्वेश्चन का आंसर हम बता रहे हैं, चेन ऑफ मार्केट इज फॉर्म्ड, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू है, तो पहले इसी का आंसर करना है कि चेन ऑफ मार्केट इज फॉर्म व्हेन नंबर ऑफ ट्रेडर्स सप्लाई गुड्स, जो ट्रेडर्स हैं वो गुड्स सप्लाई करेंगे फ्रॉम, कहाँ से, प्रोड्यूसर से किसको सप्लाई करेंगे, कंज्यूमर तक। हमने कल पढ़ा था प्रोड्यूसर देगा होलसेलर को, होलसेलर देगा रिटेलर को, रिटेलर देगा हमें, तो ये बीच के लोग कौन है, ट्रेडर्स। तो यही हमने कहा अ चेन ऑफ मार्केट इज फॉर्म व्हेन नंबर ऑफ ट्रेडर्स, होलसेलर रिटेलर भी बोल सकते हो, सप्लाई गुड्स फ्रॉम प्रोड्यूसर्स टू कंज्यूमर। वी दस हैव, हमारे पास क्या होती है, होलसेल मार्केट्स होती हैं, वेयर डीलर्स बाय, ये कहाँ से खरीदेंगे, डीलर्स जो है सारे ये वाले डीलर्स, क्योंकि हम तो ये इनसे खरीदते हैं, दे बाय गुड्स इन बल्क, ये बल्क में खरीदते हैं और हम इनसे खरीदते हैं। दे डीलर सेल गुड्स टू वीकली मार्केट, ये वीकली मार्केट में बैठे होते हैं, इनको देते हैं, और इसी से ही जो है वो चेन फॉर्म हो गई ना, प्रोड्यूसर से होलसेलर, रिटेलर टू कंज्यूमर। फिर पूछा व्हाट पर्पस डज इट सर्व, इसका क्या पर्पस है। द चेन सर्व द पर्पस ऑफ ब्रिंगिंग द गुड्स फ्रॉम प्रोड्यूसर्स who live far off areas to consumer in towns and city। इस चेन की क्या जरूरत है, इसलिए जरूरत है क्योंकि जो प्रोड्यूसर्स हैं वो बहुत दूर बैठे हैं, फार ऑफ बैठे हैं एरियाज में, बहुत दूर बैठे हैं। ठीक है, अगर मान लो गुड्स बन रहे हैं सूरत में, गुजरात में, तो मैं गुजरात थोड़ा ना जाऊंगी लेने, मैं एज अ कंज्यूमर में एक एक चीज लेने वहां थोड़ा ना जाऊंगी। तो प्रोड्यूसर्स जो हमारे बहुत ही दूर बैठे हुए हैं, और कंज्यूमर कहाँ बैठे हुए हैं, वो भी बहुत दूर बैठे हैं, कोई टाउन में बैठा है, कोई सिटी में बैठा है, कोई कोई रूरल एरिया में, विलेज में बैठा है, उनके तक कौन पहुंचाएगा, ये दोनों। और ये दोनों कौन है, चेन ऑफ मार्केट का पार्ट है, इन्हीं से ही चेन चल रही है ना, प्रोड्यूसर से ये लेगा बल्क में, इससे ये लेगा और इससे ये लेगा। क्लियर? क्वेश्चन को ध्यान से समझना है तो लर्न भी इजी होता है, ये नहीं देखना बहुत बड़ा आंसर है मुझे नहीं लर्न होता। क्लियर? तो चेन ऑफ मार्केट फॉर्म होती है जब नंबर ऑफ ट्रेडर्स जो हैं वो सप्लाई करते हैं प्रोड्यूसर से लेके कंज्यूमर्स तक गुड्स, और होलसेलर जो होता है वो इनसे बल्क में परचेज कर लेता है और फिर वीकली मार्केट्स में इनको दे देता है, और फिर हम जाके वही चीज परचेज कर लेते हैं। और इसका पर्पस क्या है, क्योंकि जो प्रोड्यूसर्स है वो फार अवे बैठा है फ्रॉम कंज्यूमर, और कंज्यूमर भी बहुत दूर बैठा है, टाउन्स में, सिटी में, विलेजेस में, इसीलिए। क्लियर? नाउ क्लियर?
ये आंसर कईयों को लर्न नहीं हो रहा था तो मैंने एक बार क्लियर कर दिया। नेक्स्ट, describe the conditions of employment as well as wages of workers in garment exporting factories. क्या क्या कंडीशंस है और कैसी उनको वेजेस मिलती है। डू यू थिंक द वर्कर्स गेट फेयर डीलिंग? तुम्हें लगता है कि वर्कर्स को सही पैसे मिलते हैं जो इतनी दूर बैठे हुए हैं? यस, कौन बताएगा ये आंसर? कंडीशंस ऑफ वर्कर्स। मैं तो यस मैं तो यस यस। the worker work in hygiene condition. Their working hour in also long. Example 110 and 12 hour. They don't have job security. They can be fired from job at anything. I don't think that these workers get a fair deal. They are exploited to at every step. At every step. मैम हो गया। मीन्स इसमें पूछा है सबसे पहले कंडीशंस बताओ एम्प्लॉयमेंट की और वेजेस हमारे यहाँ पर गारमेंट जो फैक्ट्रीज में काम करते हैं उनके बारे में बताओ। तो सबसे पहले हमने बताया कि जो वर्कर्स वर्क करते हैं उसमें फैक्ट्री में वो 10 to 12 आवर्स काम करते हैं ना 10 to 12 आवर्स, और उन्हें मिलता क्या उसके बजाय? लो वेजेस। अच्छी वेजेस थोड़ा ना मिलती है, तब भी लो ही वेजेस मिलती है। और ऊपर से उनकी जॉब जो है वो भी परमानेंट नहीं है, जब उनका दिल करता है एम्प्लॉयर का तब बुलाते हैं। उनकी वेजेस उनके स्किल्स पे डिपेंड है। मींस एक अच्छा काम करेगा तो उसकी थोड़ी ज्यादा होगी, जो कम काम अच्छा करेगा उसको कम मिलेगी। फिर उन्होंने पूछा डू यू थिंक वर्कर्स गेट फेयर डीलिंग? हम मानते हैं कि नहीं, अगर इन कंडीशंस को देखें तो वर्कर्स को फेयर डीलिंग नहीं मिलती। तो साथ में इसका भी आंसर करना है। क्लियर? यस अनन्या, सुनाइए आंसर। यस साई, नियति। इफ यू डोंट नो द आंसर तब भी आप मुझे बताइए, ऐसे बैठे मत रहे करो। यस अनन्या, कैमरा ऑन कीजिए, कैमरा ऑन कीजिए। अनमोल, हाँ जी जतिन बताइए कंडीशन ऑफ वर्कर्स एम्प्लॉयमेंट की। The workers in government factories work at last 10 to 12 hours in a day, but they get very low wages. Their jobs is not permanent, it depends to their need to the employer. Third part, their wages are fixed according their skills. More women employer and appointed as helps. हाँ, The word जितनी भी वुमेन एम्प्लॉइज होती है उनको ज्यादातर ये रखते हैं एज अ हेल्पर्स, क्योंकि उनको पता है वो कम पैसों में भी काम कर देती हैं वुमेन्स। तो एंड में क्या आ जाएगा? द कंडीशन शो दैट वर्कर्स डू नॉट गेट फेयर डील, है ना? वर्कर्स डू नॉट गेट फेयर डील। क्लियर? भव्या? Yes, ma'am. क्लियर? Yes, ma'am. Clear. Next, why was the Tava Matsya Sangh formed?
Last question, why was the Tava Matsya Sangh formed? तवा मत्स्य जो संघ है वो क्यों बनाई गई थी? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तवा मत्स्य संघ, मैं रिपीट कर देती हूँ। देखिए जो तवा डैम थी वो बिल्ट की गई थी ऑन द रिवर तवा, डेट इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ नर्मदा। नर्मदा रिवर की जो ट्रिब्यूटरीज होती हैं उसी के आसपास एक रिवर थी, डेट इज रिवर तवा। और उसी तवा डैम, तवा रिवर के ऊपर ही तवा डैम बनाया गया था। तो समझ आई कि जो तवा डैम है वो तवा रिवर पे बनाया गया था और वो एक ट्रिब्यूटरी है नर्मदा रिवर की। कब बनाया गया था? 1958 से 1978, 20 इयर्स लग गए वो डैम बनाने में। वो डैम जो बन रहा था तो क्या कहा गया, पीपल वर डिस्प्लेस्ड ड्यू टू डैम। पीपल, वहां के जो लोग रहते थे, विलेजर्स, उनको कहा गया यहाँ से हट जाए, डिस्प्लेस हो जाए। देयर लाइवलीहुड वॉज अफेक्टेड, तो उनका लाइवलीहुड अफेक्ट हो रहा था। क्यों? क्योंकि जो इतने सालों से रह रहे हैं वो क्यों हट के जाए अपनी जगह छोड़ के? वो वहीं पर काम करते हैं, वो फिशिंग का काम करते हैं, उनको तो रिवर से हटा दिया गया। फिर in 1994 government gave the right for fishing in Tawa reservoirs to private contractors who forced villagers to vacate the area। और 1994 में गवर्नमेंट ने जो राइट्स दे दिए तवा रिजर्वर्स को, किसको दे दिए? प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स को दे दिए कि इनको हटवाओ यहाँ से, ये हट नहीं रहे। तो विलेजर्स ने क्या किया? दे स्टूड यूनाइटेड, वो इकट्ठा हो गए और उन्होंने एक संघ बनाया, तवा मत्स्य संघ, ताकि वो मिल के प्रोटेस्ट कर सके कि हम यहाँ से नहीं हटेंगे। तो ये एक संघ था जिसके लिए हम कह रहे हैं तवा मत्स्य संघ वॉज फॉर्म्ड। क्लियर? मैं रिपीट करती हूँ, ये एक और संघ बनाई गई थी, ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई थी, तवा मत्स्य संघ। किस लिए बनाई थी? उसके पीछे हमने पहले सारी स्टोरी बताई कि एक तवा डैम था जो बिल्ट हुआ था रिवर तावा पे, वो जो ट्रिब्यूटरी है नर्मदा की। कब बिल्ट हुआ था? 1958 टू 1978। वहां से जो पीपल थे, विलेजर्स थे, उन्हें डिस्प्लेस किया गया था एंड दैट्स व्हाई देयर लाइवलीहुड वाज अफेक्टेड। उनसे उनका जो रहना सहना था वो अफेक्ट हो रहा था। फिर 1994 में गवर्नमेंट गेव द राइट्स फॉर फिशिंग इन तवा रिजर्वर्स टू प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर। अब जितने भी प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर थे उनको राइट दे दिया गया कि ये फिशिंग कर ले, उनको हटा दिया और उनको राइट्स दे दिए गए प्राइवेट वालों को। क्यों क्यों दिए गए? क्या कि इनसे पैसा बनवा सके गवर्नमेंट। पर विलेजर्स को ये ठीक नहीं लगा। विलेजर्स यूनाइटेड हुए, इकट्ठा हो गए और उन्होंने एक संघ बनाई, डेट इज तवा मत्स्य संघ। किस लिए बनाई? टू प्रोटेस्ट, ताकि हम इनके अगेंस्ट लड़ेंगे, धरना देंगे, प्रदर्शन करेंगे, वहां उनको आने नहीं देंगे, गवर्नमेंट का काम करने नहीं देंगे। तो ऐसे संघ बनाए जाते हैं ताकि प्रोटेस्ट किया जा सके। क्लियर? अब कौन सुनाएगा मुझे ये अच्छा सा आंसर? ये साइबा ने पूरा आंसर मुझे लिख के दिया है। साइबा, आंसर ठीक है आपका? ठीक है, पर अपना माइक ठीक करवाइए ताकि आप खुद बोल सके। यस नियति? Yes, ma'am. बताइए तवा मत्स्य संघ के बारे में, जैसे मैंने अभी बताया आपको। The Tawa Dam was built on River Tawa, a tributary of Narmada between 1958 and 1978. People were displaced due to the dam. Their livelihood was affected. लाइवलीहुड In 1994, फोर for fishing in Tawa reservoirs to private contractors who forced villagers to vacate the area. The villagers stood united and organized the Tawa Matsya Sangh to protest. उन्होंने विलेजर्स को बाहर निकालने की कोशिश करी तो विलेजर्स भी मिल गए और उन्होंने क्या कहा? हम प्रोटेस्ट करेंगे, संघ बना ली। क्लियर?
तो ये हमारी लास्ट वर्कशीट थी विच इज कंप्लीटेड नाउ। ठीक है, आप इसे कंप्लीट कीजिए, नोटबुक में लिखिए